दोस्तों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र पटेल आप सबका मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपीपी री एग्ज़ाम आने वाला है। सभी के मन में बेचैनी चल रही होगी कि इतना कम समय बचा है कि आखिर अब क्या करें। अंतिम 15 दिनों की रणनीति मैं बताने वाला हूं कि आप अंतिम 15 दिन में कैसे इस एग्ज़ाम को फोड़ सकते हैं, कैसे आप टॉप कर सकते हैं। और दोस्तों अंतिम दिनों में हमें क्या नहीं करनी चाहिए, ऐसे कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए कि जिससे हमारा एग्ज़ाम खराब चला जाए। ऐसा नहीं करना है कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। दोस्तों आपने अगर नोट्स बनाए हैं, नोट्स तो बनाए ही होंगे क्योंकि इसके पहले जो एग्ज़ाम था तो उसमें नोट्स बनाए होंगे। उसके बाद जो आपको समय मिला है इतना सारा, उसमें भी आपने नोट्स ही बनाया होगा। बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स लाई होंगी, वो सारी लाई होंगी। आपको उनको रिवीजन करना है। इन अंतिम 15 दिनों में आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल आपको रिवीजन पर ही ध्यान देना है। आप कोशिश करें, जैसे कि जीएस का पोर्शन है, हिंदी का पोर्शन है, आप कोशिश करें आप उसको 2 बार ज़रूर रिवाइज कर लें। वैसे करना तो चाहिए 3 बार, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं बचा है कि हम 3 बार रिवाइज कर सकें। बहुत सारा सिलेबस है भाई, मैं जानता हूँ। तो आप 2 बार ज़रूर उसे रिवाइज कर लें, हिंदी का भी और साथ में आप जीएस का भी। हिंदी में आपको वैकेब वाले पोर्शन पर जाना है कि वैकेब में यही विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द और समास, ये जो सारे शब्द होते हैं, इसमें जो पूछे गए सवाल हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे गए, उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी एग्ज़ाम कराए जाते हैं उसमें जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो हिंदी में वैकेब वाला पोर्शन आया है आपको वो रिवीजन करना है। दोस्तों जो प्रीवियस ईयर का है वैकेब आपके वहाँ से तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास समय बचता है तो आप वैकेब के अलग वाले भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं जो नहीं पूछे गए, लेकिन जो पूछे गए वही बहुत सारे हैं। आपके पास अगर नालंदा की बुक हो तो आप उसमें देख लीजिए, बहुत सारे हैं वैकेब जो प्रीवियस ईयर में आए, वो भी दिए, अलग वाले भी दिए। अगर आपके नालंदा की बुक नहीं है तो कोई भी आप हिंदी की बुक, टेक्स्ट बुक अच्छी से ले लीजिए जो आपको प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चन वैकेब के, वो रिवाइज करना। ये रही बात हिंदी की। और आपने हिंदी में जो क्वेश्चन आपने नोट्स बनाई उसको रिविजन करना है दोस्तों, ठीक है। अब जीएस का पोर्शन, जीएस में आपने जो नोट्स बनाए हैं उस पर सबसे ज़्यादा आपको गौर करना है। आप कम से कम कोशिश करें कि 2 बार जरूर रिवीजन कर ले। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जानते हो दोस्तों क्या है इसमें? जीएस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत का संविधान और भारत का स्वतंत्रता संग्राम। भारत का संविधान से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे भाई, और स्वतंत्रता संग्राम से भी 2-3 क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो ये टॉपिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कीजिए, इस पर ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। यूपी स्पेशल में अगर आपने नोट्स बनाई हैं दोस्तों तो बहुत अच्छा है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाई तो अब क्या करें? तो इसमें मैं आपको रणनीति बताता हूं कि इसमें मेन टॉपिक है वो आप देखें। जैसे कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए सबसे पहले आपको वो देखने हैं, और उसके बाद जैसे कि उत्तर प्रदेश में कितने अभयारण्य हैं, कौन कौन सा नेशनल पार्क है, और कौन से झील हैं, कौन से रामसर साइट्स हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और आपकी कौन सी स्मारक है, कौन सी प्रसिद्ध जगह है, और एक जिला एक उत्पाद वाले भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन से जिले में कौन सी चीज़ फेमस है। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने चाहिए। ये स्पेशल क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा आते हैं। और हाँ, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में आप, ये कि इसका गठन कब हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का पशु पक्षी, ये राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए दोस्तों। ये मेन चीज़ें हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इतना ज़रूर देख लें यूपी स्पेशल से। आप अगर आपने नोट्स बनाई तो आपको सिर्फ उतना ही रिवीजन करना है दोस्तों, ठीक है। अगर करंट अफेयर तो बहुत सारा है। तो करंट अफेयर्स में आपने जहाँ पर वो एग्ज़ाम आपने छोड़ा था, यानी कि जो पहले हुआ था फरवरी में ही हुआ था, तो जैसे वो एग्ज़ाम ख़त्म हो जस्ट उसके बाद का करंट अफेयर सारा कवर करना है। तो आप ये कीजिए, आप यूट्यूब पर या फिर अगर आपने वो पत्रिका मंगाई है जो 6 मंथ वाली करंट अफेयर्स आती है, अगर आप वो खरीदें 6 मंथ वाली पत्रिका तो आप उसका रिवीजन कर लें, उसमें शॉर्ट में सारा कुछ मिल जाए। और हाँ, इस बार टेक्नोलॉजी से या फिर कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर से आते हैं। तो आप कंप्यूटर का भी 1-2 मेन चीज़ें, गहराई में नहीं जाना, बस ऊपरी चीज़ें ही देखना है कंप्यूटर की। बहुत ज़्यादा डेप्थ से कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप कंप्यूटर की ऊपरी नॉलेज ले लीजिए। अगर आपके जीएस में एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है पुलिस अधिनियम 1861। पुलिस अधिनियम 1861 से इसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं। मैंने हेड ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया था, अभी हाल ही में हुआ था, लास्ट जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था हेड ऑपरेटर का। उसमें 6 से 7 प्रश्न आए थे। पुलिस यूपीपी का ही एग्ज़ाम हुआ था जो फरवरी में हुआ था, उसमें भी हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे पुलिस अधिनियम 1861। तो पुलिस अधिनियम 1861 आपको पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको
जानना ही चाहिए कि पुलिस अधिनियम 1861 में क्या क्या आता है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे या फिर आपको अलग से अगर आप कहेंगे तो मैं पर्सनली पुलिस अधिनियम 1861 पर वीडियो ला के आऊँगा। आप कमेंट में ये कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे पुलिस अधिनियम 1861 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहिए, मैं सारे वीडियो लेकर आऊँगा। बस आप कमेंट तो करिए दोस्तों। और दोस्तों हम बात करें कि मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग में हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक नहीं आते उसको हमें छूना ही नहीं है भाई। जो टॉपिक क्लियर है बस उन्हीं का रिवीजन करना है। मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग में आप ये कीजिए कि आप सुबह मैथ और शाम को रीजनिंग ऐसे ही लगाइए। सुबह 2 घंटे मैथ, शाम को 2 घंटे रीजनिंग। इतना तो जरूरी है, ये कंपलसरी चीजें हैं क्योंकि आपके पास समय कम बचता है और आप वहां पर पेपर छूट जाता है दोस्तों। तो इसीलिए आपको रिवीजन मस्ट है। रिवीजन में यही सुबह मैथ, शाम को रीजनिंग, 2-2 घंटे ये करना ही है दोस्तों। 4 घंटे तो आपको मैथ रीजनिंग में देने ही देने हैं दोस्तों। इसके बाद जो समय बचे वो हिंदी और जीएस के लिए। जीएस तो बहुत ब्रॉड है तो मैंने बताया था अभी। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आप दिन भर में एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे। आप दिन भर में एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे, तभी आपको ये पता चल पाएगा कि हमारा स्कोर कितना जा रहा है, हमारे अंदर कौन सी कमी है, कि आखिर हम जब परीक्षा हाल में होंगे तो ये एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आपको सारी जानकारी मॉक टेस्ट देता है दोस्तों। और हाँ, कोशिश कीजिए कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन है तो आप टेस्ट सीरीज जो मार्केट में बुक्स आती हैं टेस्ट सीरीज वाली वो ज्वाइन करें, क्योंकि आप जब मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर लगाते हैं उसमें टिक करना होता है तो वहाँ पर समय कम लगता है। लेकिन जब आप गोला OMR भरेंगे तो आप OMR ले आइए और घर में 2-3 आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए, क्योंकि OMR भरने और मोबाइल पर टिक करने में बहुत अंतर होता है। कम से कम आपको 2 घंटे के एग्जाम में 15 मिनट का फ़र्क मिलेगा और 15 मिनट में आप पेपर चौपट कर देंगे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप OMR पर घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए। कम से कम डेली एक, अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 कर लीजिए तो बहुत सही है। अगर एक तो लगाना ही टेस्ट है, 15 दिन में डेली एक टेस्ट लगाएंगे तो आप 15-20 टेस्ट लगा के जाएंगे और OMR भर के जाएंगे तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है कि आपका एग्ज़ाम छूट रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं होने वाली कि आपका एग्ज़ाम छूट जाए, ऐसा नहीं होगा अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस किए होंगे। और हाँ, प्रैक्टिस से एक फ़ायदा ये होता है, अगर आप डेली आप OMR पर लगाएंगे टेस्ट तो आपको ये प्रैक्टिस की एक तो हैबिट होने वाली है। दूसरी चीज़ ये होने वाली है कि आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा टॉपिक अभी कमज़ोर है। जो टॉपिक कमज़ोर हो आप उसको रिवाइज कर लीजिए, उसको आप मजबूत कर लीजिए। सारे तो टॉपिक कमज़ोर नहीं होंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं दोस्तों। या किसी की रीजनिंग में ये टॉपिक फंस रहा है, किसी की मैथ में ये टॉपिक फंस रहा है, तो आपको उसको रिवाइज कर लेना है। तो जिससे आपको ये अपनी कमज़ोरी का भी एहसास हो जाए कि यहाँ पर मेरा टॉपिक कमज़ोर है, तो उसको आप मजबूत कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको डेली मॉक टेस्ट तो दे। समय कम अब क्या, तो सबसे जरूरी बात है हमें घबराना नहीं, हमें रिवीजन पर ही फोकस करना और डेली मॉक टेस्ट देना है बस। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली उनका आंसर देने के लिए तत्पर हूँ दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।